हाय बेटा, आज हम फिर अपने YouTube चैनल में उपस्थित हैं। क्या लेके? आपका हिंदी विषय लेकर। आज मैं बात करता हूँ कक्षा 12 ट्वेल्थ क्लास, जिसमें रस आते हैं बेटा। और आज हम रौंद रस की बात करते हैं कि रौंद रस क्या होता है, इसका स्थायी भाव क्या है, इसका उदाहरण कैसे पहचानेंगे, आप क्या करेंगे जिससे आपको कोई समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। चलिए आइए समय को देखते हुए हम बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है? रौंद रस है बेटा। रौंद रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। क्रोध को दे दिया है। अब इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? वही लिखना है परिभाषा। कैसे लिखेंगे? हम परिभाषा बता रहे हैं किसकी? रौंद्र रस की। इसमें क्या है? जिस काव्य को पढ़ने से हमारे मन में, जैसे कोई काव्य है बहुत बड़ा या जिसमें हमारे मन में क्रोध उत्पन्न होता है, उसे रौंद रस कहा जाता है। ठीक है, जैसे कोई भी काव्य आपने पढ़ लिया, उसको पढ़ने के बाद या पढ़ते ही पढ़ते, ठीक है, या पढ़ने के कुछ समय के बाद मन में जो क्रोध उत्पन्न होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं बेटा? रौंद रस कहते हैं। तभी तो यहाँ क्रोध लिखा है। क्रोध, रौंद रस का जो स्थायी भाव है ना, रौंद रस का स्थायी भाव बेटा क्रोध है, तभी तो ये लिखा है। फिर मैं बता रहा हूँ आपको परिभाषा। जिस काव्य को पढ़ने से हमारे मन में क्रोध उत्पन्न होता है, उसे रौंद रस कहा जाता है। ये तो हो गई आपकी परिभाषा। वही एक लाइन छोड़ के दूसरी लाइन से उदाहरण स्टार्ट करोगे, चाहे रौंद रस हो, चाहे वीर रस हो, चाहे श्रृंगार रस हो, कोई सा भी रस हो। अब उदाहरण मैं बता रहा हूँ। खून उसका उबल रहा था। क्या है बेटा इसमें? क्रोध की। खून उसका उबल रहा था। खून कब उबलता है किसी व्यक्ति का? जब कोई अपमानित शब्द बोल दे। कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को या किसी दूसरे व्यक्ति को अपमानित शब्द बोल दे तो उसको क्रोध आ जाता है। क्रोध उत्पन्न होता है कहाँ? उसके मन में, उसके मन के अंदर। खून उसका उबल रहा था। मनुष्य से वह दैत्य में बदल रहा था। यानी कि मनुष्य से वह दैत्य में बदल रहा था। बेटा दैत्य माने राक्षस होता है, राक्षस। यानी कि मनुष्य से वह राक्षस में बदल रहा था। समझ में आया? मैं फिर बता रहा हूं दोबारा आपको। खून उसका उबल रहा था। मनुष्य से वह दैत्य में बदल रहा था। यानी कि मनुष्य से वह किसमें? राक्षस में बदल रहा था। राक्षस में परिवर्तित हो रहा था या राक्षस में बदल रहा था। वो कहते नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल या एक उदाहरण देता हूँ कि वो बहुत दुष्ट व्यक्ति है, वो बड़ा राक्षस इंसान है, उसने उसकी समस्याओं को नहीं समझा। ठीक है, तो इसमें दैत्य माने राक्षस होता है बेटा, राक्षस। अब फिर से मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको। एक एक चीज मैं आपको कम से कम 3-3 या 4-4 बार समझाता हूँ कि ताकि हर विद्यार्थी की समझ में वह चीज आ जाए, उसको समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। परिभाषा ऐसी लिखेंगे। इसके नीचे अंडरलाइन बेटा जरूर करने कैसे? काले से ऐसे अंडरलाइन करनी। फिर यहाँ से नहीं लिखनी है दूसरी परिभाषा, इसके नीचे से यहाँ से शुरू करनी है। आप जब कॉपी में लिखोगे तो बड़ा ही सुंदर लगेगी। जिस काव्य को पढ़ने से हमारे मन में क्रोध उत्पन्न होता है, उसे रौंद रस कहा जाता है। और बेटा रौंद रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। तभी तो यहाँ क्रोध दिया। वो पूछ लेता है कि वीर रस का स्थायी भाव बताइए या श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताइए, तो आप जानते हैं वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है और श्रृंगार का स्थायी भाव रति होता है। ऐसे ही रौंद रस का स्थायी भाव बेटा क्रोध होता है, क्रोध होता है। ठीक है, इसीलिए तो इस परिभाषा में क्रोध शब्द आया है या क्रोध होता है, उसे रौंद रस कहा जाता है। हो गया। अब मैं दोबारा फिर उदाहरण पे आ रहा हूँ। उदाहरण पे फिर आ रहा हूँ मैं। उदाहरण पर खून उसका उबल रहा था। मनुष्य से वह दैत्य में बदल रहा था। यानी कि खून उसका उबल रहा था और मनुष्य से वह दैत्य में बदल रहा था। यानी कि राक्षस में बदल रहा था, मनुष्य से राक्षस में बदल रहा था। ठीक, ये आपकी परिभाषा होगी। अब मैं आपको बताऊं पूछ कैसे सकता है वो एग्जाम में आपसे। अब आपके कक्षा 12वीं में अनेक रस हैं, कई रस हैं, तो वो या तो आपसे ये पूछ सकता है कि इस रस का स्थायी भाव बताइए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ श्रृंगार रस का स्थायी भाव लेता हूँ। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव बेटा रति होता है। ऐसी वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है और ऐसी रौंद रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। ऐसे ही अनेक और भी रस हैं। तो या तो वो पूछ सकता है आपसे कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताइए या वीर रस का स्थायी भाव बताइए।
ठीक है। या तो वो आपसे पूछ सकता है कि रौद्र रस की सुधारण सहित परिभाषा लिखिए, यानी कि रौद्र रस की आपको परिभाषा भी लिखनी पड़ेगी बेटा और उसका उदाहरण भी आपको देना पड़ेगा। बात दो हुई, मतलब रस का स्थायी भाव पूछ सकता है। नंबर 2, रस की सुधारण सहित परिभाषा पूछ सकता है। नंबर 3, आपको वो कोई भी उदाहरण दे सकता है और उदाहरण देके उसमें मालूम कर सकता है कि इस उदाहरण में बताइए कि किस रस का प्रयोग किया गया है। इस तरीके से वो मालूम करता है। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आप गहराई से पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। मैं डेली कोई ना कोई क्लास लेता हूँ हिंदी का, और आई होप, मैं पसंद करता हूँ या उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करिए और यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब करिए और एक लाइक करिए।